लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोच के देखा है, जो आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है, वही चीज़ों को आप प्राप्त कर लेते हैं। सोचो, अगर आपके हर सपने पूरे होने लगे, आप जो चाहो वही मिल जाए, हर किसी को अट्रैक्ट करने लगो, तो कैसा रहेगा? तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर तुम आज 0 पे हो तो आप 10 तक पहुंच जाओगे। अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने अच्छे से अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अक्सर ये होता क्या है। बट मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को सीक्वेंस लाइन से देख लिया तो आप इतने पॉजिटिव बन जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस, फोकस ये सब इंक्रीज हो जाएगा, आपका बिलीव, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, नहीं पाप लगेगा, ठीक है। बहुत मेहनत से वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो ये कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी आप जो भी कुछ हो, अगर आज आप महीने का लाखों कमा रहे हो तो आपने क्या किया, उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। अगर आज आप महीने का कुछ नहीं कमा पा रहे हो या 15-20 हज़ार कमा पा रहे हो तो आप उतने के ही लायक हो, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। अगर आज आपकी किसी से दुश्मनी चल रही बहुत तगड़े लेवल की, तो आपने भाई उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। अगर आज आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आपने उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जो मिडिल क्लास फैमिली हो, हमेशा गरीब ही क्यों रहती है, हमेशा मतलब गरीब लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप रोड से बाहर निकलते हो, नीचे जाते हो, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ लेने के लिए जाते हो, मतलब मार्केट जाते हो, अब आपके सामने एक भिखारी आता है और बोलता है साहब मुझे पैसे दे दो। आप क्या बोलते हो? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने क्या बोला? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपने उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपने यूनिवर्स को ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। व्हाट यू थिंक अबाउट यू फील। जैसा आप सोचोगे वैसा ही फील करोगे। अगर आपने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं से सोचा और आपने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी। सब कुछ A to Z सारी चीज़ें एनर्जी हैं। अभी मैं आपको बताऊं, तो अभी अपनी बॉडी की बात करूं, अभी आपको दिख रहा है कि मेरा फेस दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अब अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्या दिखेगा? ऑर्गन दिखेंगे, टिश्यूज़ दिखेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या दिखेगा? एनर्जी दिखेगी। क्या दिखेगा? कंपन, वाइब्रेट कर रहा है, सब कुछ वाइब्रेशन है, A to Z वाइब्रेशन है ना। ये चीज़ आपको दिखेगा नहीं दिखेगा? तो A to Z अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो वो चीज़ें यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही हैं। अगर आज आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब आपको बताऊं, इन सब का निचोड़ बताऊं, तो जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब हम आगे चलते हैं, द साइंस बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स पर्सपेक्टिव। सब कुछ एनर्जी है और आपके थॉट्स भी एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है। जब आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली सोचते हो तो वो एक तरह का वाइब्रेशन भेजता है, यूनिवर्स को वाइब्रेट करता है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से चीट कर रही है, मेरे को धोखा दे रही है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर मैं स्ट्रांगली की बात करूं कि स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, अभी हमारे दिमाग के अंदर एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, और जो विचार आते हैं वो एक बीज होते हैं। जो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो एक बीज की तरह होते हैं, कि अगर आपने उन विचारों पे फोकस किया तो आप वैसे ही क्रिएट कर लोगे, अपनी लाइफ में वैसे ही क्रिएट कर लोगे। अब 60,000 विचार आ रहे हैं तो आप हर विचार पे तो फोकस नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जिन विचार पे ज़्यादा फोकस करोगे
तो आप स्ट्रांगली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक जो किसान होता है जब अपने खेत जाता है, उसको खेत में कोई फसल लगानी होती है, पहले क्या करता है वो खेतों में बहुत सारी फसल बोता है। उसने फसल बो दिया, अब फसल उगती है, बहुत सारी फसल उगती है। अब फसल कैसे उगी? जब उसने फसल को बोया तो उसने ये भी देखा कि इसमें हमें ओनली फसल पे ही फोकस करना है। उसने ये देखा कि मुझे सिर्फ ओनली फसल पे ही फोकस करना है, जो खरपतवार है उन्हें बाहर निकालना है। तो किसान क्या करता है कि अपनी खुरपी लेके जाता है और उन खरपतवार को बाहर निकाल के फेंकता है। क्यों फेंकता है? जिससे कि जो उसकी फसल है वो उसी पे फोकस कर रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी फसल चाहिए होती है। उसी तरीके से हमारा माइंड होता है, उसी तरीके से जो हमारे विचार होते हैं वो एक बीज की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? वो एक बीज की तरह होते हैं। अगर वो किसान खरपतवार पे फोकस करने लगे तो क्या जो उसकी फसल है वो लहराएगी आने वाले 6 महीने में? नहीं लहराएगी। उसी तरीके से जो हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो पॉजिटिव विचार होते हैं, और बाकी जितने सारे विचार होते हैं वो एक खरपतवार की तरह होते हैं। अगर आप खरपतवार पे फोकस करोगे, नेगेटिविटी पे फोकस करोगे, तो उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे जब किसान अपने फसल की देख रेख करता है तो क्या करता है वो उसको पानी देता है, खाद देता है, मतलब डाया देता है, पानी देता है, सींचता है उसे कि हरी भरी फसल रहे। तो अगर आप उन चीज़ों को बैठ के सोच रहे हो तो आप उन चीज़ों को ताकत दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो उनको। जैसे आपने सोच लिया मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? उन चीज़ों को, आप उन थॉट को और बड़ा कर रहे हो। अगर आप डेली ये चीज़ करते चले जा रहे हो, डेली ये चीज़ आप करते चले जा रहे हो, डेली आप नेगेटिव 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 सोचते जा रहे हो, तो वही आपके विचार एक दिन बहुत ही बड़ा विशाल का वृक्ष बन जाएगा, जो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ को जड़ से ख़त्म कर देगा। मतलब इतने नेगेटिव हो जाओगे। तो जो भी आप चीज़ों को सोच रहे हो वो सब एक एनर्जी है। अगर आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आप उस चीज़ की हाई लेवल की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है न्यूरो साइंस एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS का मतलब ये हुआ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। न्यूरो साइंस एक ऐसी फील्ड है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी करती है। ये जानने की कोशिश करती है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस कैसे काम करते हैं। RAS एक नेटवर्क होता है जो ब्रेनस्टेम में लोकेटेड होता है और ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर करनी है। अटेंशन और फोकस कंट्रोल ये फिल्टर करता है कि आपके कॉन्शियस माइंड तक कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। जैसा कि अभी मेरी जो सेकंड वीडियो आई है लास्ट में, तो उसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में बता रखा है। एक बार जाके उस वीडियो को पहले आप देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके बिलीव्स को स्ट्रेंथ देता है ये। जो चीज़ों पर आप ध्यान देते हो, RAS उन्हीं को और ज़्यादा हाईलाइट करता है। RAS का मतलब ये हुआ कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। जब आप किसी गोल को विजुलाइज करते हो, जैसे आप कोई भी चीज़ विजुलाइज कर रहे हो या उस पर फोकस कर रहे हो, तो RAS आपको उस गोल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने लगता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेड कार लेने का सोच रहे हो तो आपको हर जगह रेड कार्स दिखने लगेंगी। आप ट्राई करके देखना, अगर आपको जो भी कार पसंद है, जब आप फोकस करोगे तो आपको वही कार दिखने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RAS आपके ब्रेन को फिल्टर करने लगता है कि रेड कार वाली इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको RAS को ट्रेन करना है कि कैसे ट्रेन करना है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन, रोज़ अपने गोल्स और अफर्मेशंस लिखो या बोलो, रिकॉर्ड करके आप डेली सुनो। मॉर्निंग में उठ के विजुलाइजेशन, अपने गोल्स को रोज़ सुबह और रात को इमेजिन करो, विजुलाइज करो। आराम से बैठ जाओ, उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके गोल्स हैं, उन्हें आप विजुलाइज करो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो ताकि आपका जो RAS है उन्हें और मतलब थोड़ा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन सके। मतलब ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डीप में जाके हम समझेंगे, आगे चल के समझेंगे। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए या आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो RAS को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी तुम किसी चीज़ पर फोकस करते हो तो RAS उसी डायरेक्शन में काम करता है और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना शुरू कर देता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रूफ। ये हमारी एक्सपेक्टेशन या बिलीव्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो फाइनली उन्हीं एक्सपेक्टेशन को सच कर देती। मतलब अगर हम किसी आउटकम पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो हम अनकॉन्शियसली ऐसे एक्ट करते हैं कि वही आउटकम रियलिटी बन जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट बिलीव करता है कि उसको जो दवा दी जा रही है, जो मेडिसिन दी जा रही है, वो इफ़ेक्टिव है, तो उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट इवन अगर मेडिसिन में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो तो ये दिखता है कि एक्सपेक्टेशन का फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं हाउ डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। नंबर 1, थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आप बार बार सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा गुड थॉट्स रखो अपने दिमाग में। नंबर 2, फीलिंग्स एंड इमोशंस। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, उसको फील भी करना पड़ता है, जिससे वो ऑलरेडी आपके पास है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था कि किसान होता है, जब वो अपने खेत को जाता है तो वो अनाज बोता है। तो अनाज बोते टाइम वो फील कर रहा होता है कि आने वाले 6 महीने बाद उसकी फसल इस तरीके से लहराएगी। वो इस चीज़ को फील कर रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करे, तो आपको हमेशा जो भी आपके डिज़ायर हैं, क्या करना है, आपको उसे फील करना है कि सच में आज आप अमीर हो, सच में वो पर्सन आपके साथ है। आपको फील करना होगा, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना होगा, ग्रेटिट्यूड लिखना होगा। यूनिवर्स को आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना होगा कि आपके पास वो सब कुछ है ना। आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोग होते हैं जो नेगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, अभी मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूं, मतलब मेरे घर वालों ने भी यही सब सिखाया है। होता क्या है कि हमेशा घर वाले, हमेशा मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या फील करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, मैं गरीब हूँ यार, मेरे पास पैसे नहीं है, हमेशा बोलते हैं। अगर कोई भिखारी आ गया मांगने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं, हमेशा बोलते हैं। तो उन चीज़ों को वो फील कर रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हर किसी की लाइफ में काम करता है। आज से तुम ये डिसीजन बनाओ कि आज से मैं खुद को अमीर समझूंगा, मैं खुद को मिलेनियर बिलेनियर समझूंगा। भाई मान के तो देखो, होगा कैसे नहीं, मान के तो देखो। अब तुम बोलते हो कि भाई मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो, सारा तुम मान ही नहीं रहे हो, मान के तो देखो ठीक कैसे नहीं होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लाइफ में काम करता है। नंबर 3, टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ विजुलाइज करना काफ़ी नहीं है, आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले सिग्नल्स को भी समझना और उस पर एक्ट करना भी ज़रूरी है। देखो, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चल के डीप में समझेंगे, क्योंकि ना अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डीप में समझना है तो आगे चल के हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट एनीथिंग विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 1, देखो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ। अगर आप इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हो, इस पे काम करते हो, तो 100% आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। नंबर 1, क्लियरिटी टू डिज़ायर। नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप चाहते क्या हो, उन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, लिखो तुम्हें चाहिए क्या। भाई कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ याद है ना। लेकिन आपको क्या करना, अगर तुम चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करे, तो क्लियरिटी ऑफ डिज़ायर, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, नोट डाउन करो, ठीक है। नंबर 2, विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ मेंटल इमेजरी। रोज़ सुबह और रात को 5 से 10 मिनट विजुअलाइज करो, जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। हाउ टू विजुअलाइज इफेक्टिवली, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आपको विजुअलाइज कैसे करना है। अपने आई को क्लोज करो, डीप ब्रीथिंग लो और जो भी चाहते हो उसको देखने की कोशिश करो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हें रेड कार पसंद है, कौन सी कंपनी की पसंद है उसको आप देखो, तुम्हें कौन सी चाहिए उसको देखो, डेली आप विजुअलाइज करो, है ना। उसको फील करो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। ड्राइव करो डेली, कोशिश मतलब फील करो उसे, उसको एक मूवी की तरह इमेजिन करो, राइट। नंबर 3, अफर्मेशन, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ट्रेन योर ब्रेन।
अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये एक मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है। तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रही है, वीडियो दिख रही है, जाके आप उसे देखो पहले, ठीक है। अफर्मेशन, अगर मैं अफर्मेशन की बात करूं तो पॉजिटिव अफर्मेशन डेली रिपीट करो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सके, रीप्रोग्राम कर सके। एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द स्मार्ट, आई एम द एनर्जेटिक। आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड करो, आप डेली सुनना शुरू करो कि मैं फाइनेंशियल अवोर्डेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मुझे हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मैं एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ में जी रहा हूँ, मैं मिलेनियर हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम द मिलेनियर। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करो और उसे रिकॉर्ड करो और डेली आप सुनना शुरू करो, ठीक है। अब स्टेप 4 है ग्रेटिट्यूड, द सीक्रेट। ग्रेटिट्यूड की बात करूँ तो ये आपकी लाइफ में जादू कर देगा। जो ऑलरेडी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एनर्जी को और अट्रैक्ट करता है। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हर दिन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। आपके पास आज जो भी कुछ है एक अच्छी डायरी बाई करो, एक अच्छी खासी, और उसमें आप डेली ग्रेटिट्यूड लिखो। फॉर एग्जांपल, आई एम द ग्रेटफुल फॉर माई हार्ट, आई एम द ग्रेटफुल फॉर माई आइज़। मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूँ, अपनी नंगी आंखों से इस दुनिया को देख पा रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स। आज मेरे पास जो भी कुछ है उसमें मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, कभी कंप्लेन नहीं करना, डोंट कंप्लेन। अगर आपने कंप्लेन किया कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं वो नहीं, भाई वो जो भी होगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, मुझे हर दिन नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करो, लिखो। नंबर 5, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से काम नहीं करेगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो सिर्फ विजुलाइज करना काफ़ी नहीं, आपको बिजनेस नॉलेज लेना, प्लान बनाना, अपनी प्लानिंग करना, कैसे कैसे काम करना है, कौन कौन से हमें स्टॉक बाई करना, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उन चीज़ों पे आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप एक फिट बॉडी चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करनी ही होगी, ठीक है। स्टेप 6, लेट गो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। जब आप एक विश या गोल सेट करते हो तो उसको अचीव होने का प्रेशर मत लो, बल्कि ट्रस्ट रखो कि यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा। जब भी तो तुम्हारे डिज़ायर होते हैं, जब आप उन चीज़ों को देखते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो प्रेशर मत लो, आप सिर्फ अपना काम करो, प्रेशर मत लो। सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि ये चीज़ पूरा होगा ही होगा। जैसे एक फार्मर बीज डालता है, एक जो किसान होता है बीज डालता है और उस पर भरोसा रखता है कि वो ग्रो होगा ही होगा। मैं मेरे गोल का तरफ एक्शन ले रहा हूँ, मैं मेरे गोल के तरफ एक्शन ले रहा हूँ और यूनिवर्स मुझे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। आप ये चीज़ डेली बोलो, ठीक है। नंबर 7, मेंटेन हाई वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाई वाइब्रेशन पर काम करता है, इसलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी रखना ज़रूरी। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ठीक है। हाउ टू राइज योर वाइब्रेशन, मेडिटेशन करो, म्यूज़िक सुनो जो आपको मतलब मोटिवेट करे। अब आपको म्यूज़िक ये दिल टूटने की, ये ऐसे बहुत सारी म्यूज़िक हैं जो मतलब पॉजिटिव म्यूज़िक नहीं, वो आपको नहीं सुनना है। अगर आप वही चीज़ सुनोगे तो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेचर में टाइम स्पेंड, जितना हो सकता है अकेले में टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, आपको इन 7 एक्सरसाइज को आपको आज से ही करना है, ठीक है। आपको आज से ही करना है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको डीप में एक वेबिनार चाहिए तो आप एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप कर दो पार्ट 2। और जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, जिसका मैं बोला हूँ कि इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद मैं आपको पार्ट 2 में A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको आज बताया है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अप्लाई करो।